हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे। तो छोले भी बहुत चटपटे और स्वादिष्ट बनेंगे और भटूरे भी देखिए आप गुब्बारे की तरह फूले फूले हैं। तो जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे भटूरे फूलते नहीं हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो छोले भी हमारे चटपटे बनेंगे और भटूरे भी बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं मैदा को छलनी से छान लेंगे। ये मैदा कम से कम 3 पाव है, यानी कि 1 किलो से कुछ कम है। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत थोड़ी मात्रा में। और सूजी ली है मैंने, आधा कटोरी सूजी है। और रिफाइंड ऑयल लेंगे या आप देसी घी भी ले सकते हैं, उससे और बढ़िया स्वाद आएगा। और इसमें लिया है मैंने दही, जो घर का जमा हुआ दही है। दही खट्टा होगा तो और बढ़िया भटूरे बनेंगे, यानी कि भटूरों में जो खमीर होता है ना, वो बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो दही खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसकी मैदा मलने के लिए हमें सबसे बढ़िया मैदा की बात होती है, क्योंकि अगर मैदा अच्छी मली जाएगी तो भटूरे भी हमारे फूले फूले आएंगे। तो मैदा को आप देखिए किस तरीके से मैं मल रही हूँ। और मैदा हम टाइट नहीं रखनी है, सॉफ्ट मैदा होनी चाहिए। शुरू से हमें इसी तरीके से मैदा मलनी है कि मैदा सॉफ्ट हो। ऐसे पटक पटक के जितनी आपसे मेहनत हो सके इसमें लगा दीजिए। तो देखिए बिल्कुल मैदा जो है सॉफ्ट बन के तैयार हो रही है। और जब ये तैयार हो जाए तो इसमें थोड़ा सा तेल लेके और इसके चारों तरफ लगा दीजिए। ये अभी थोड़ी सी इस तरीके की रहेगी, हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये जून की गर्मी में बना रही हूँ मैं, तो ये कम से कम 2-3 घंटे इसमें बहुत होंगे खमीर उठने के लिए। अगर हम जाड़ों में बना रहे हैं तो जाड़ों में 5 से 6 घंटे हमें चाहिए। तो इसे बढ़िया करके इसकी मलाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मलाई में कमी हो गई ना तो आपके भटूरे नहीं फूलेंगे। तो थोड़ी सी हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और मैदा को अच्छी तरीके से मलना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत का काम यही होता है। तो मैदा बिल्कुल सॉफ्ट मली गई है। अब मैं इसे थोड़ा 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब छोले तैयार कर लेते हैं। तो छोले मैंने ले लिए हैं, आधा किलो छोले हैं, जो मैंने रात में भिगो के रख दिए थे और सुबह को ही साफ़ कर लिए हैं। और इसमें इतना जितना मैंने उंगली बताई है इतना पानी हमारा होना चाहिए। अब इसमें डाला है मैंने सोडा और नमक। रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए। अब इसमें डालेंगे लौंग, इलायची, दालचीनी डाल के इसे घुमाकर और ढक्कन लगाकर रख दीजिए। अगर आपको काले छोले चाहिए तो इसमें आप वो चाय की पत्ती डाल सकते हैं, या आंवले भी जैसे कपड़े में या रुमाल में बांध कर डाल सकते हैं। चाय की पत्ती और सूखे आंवले, उससे क्या होता है छोले के जो कलर होता है वो काला हो जाता है। तो इसमें 1 सीटी जब आ जाएगी तो गैस को कर देंगे कम। तो कम से कम इसे 30 मिनट लगेंगे पकने में। अब जब तक हम मसाला बना लेते हैं इसका पेस्ट। 3 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज। तो सबसे पहले मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इनको मैंने पीस लिया है, यानी कि इनका बढ़िया करके पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और छोले भी हमारे तैयार हो गए हैं। कम से कम आधा घंटा हो चुका है। इसमें सीटी बताऊं तो 5-6 सीटी लग चुकी हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए इसे मैंने उधर रख दिया है। अब इस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले तेल, जो भी तेल आप यूज़ करते हैं। और इसमें डालेंगे खड़े मसाले जो भी आपके पास हो, लौंग, इलायची, काली मिर्च और बड़ी इलायची, तेज़पत्ता। इससे क्या है ना स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें खड़े मसाले डाले जाते हैं तो स्वाद बेहतर हो जाता है। तो उसके बाद मैंने डाला जीरा। जीरा चटकने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और इसे बढ़िया करके चला देंगे। अब इसमें डाला है छोले मसाला, हल्दी, और डाला है इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इन्हें सबको डालकर बढ़िया करके मिक्स करना है, यानी कि अब इसकी मसाले की बढ़िया करके भुनाई करनी है। मसाला हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से हमें भून लेना है। तो देखिए मसाला भी भुनकर तैयार हो चुका है। अब टमाटर जो लिए थे ना उनका पेस्ट बना लिया है मैंने। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। तो 3 से 4 टमाटर ले लेने हैं। अब इनका पेस्ट बना के इसमें डाल देंगे और इसकी बढ़िया तरीके से भुनाई कर देंगे। तो इसे भूनना मसाले को ज़रूरी है। तो मसाला लगभग भुन के तैयार हो चुका है। अब छोले देख लेते हैं। छोले भी हमारे रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं और छोले उबलकर बहुत बढ़िया तैयार हुए हैं। तो ये छोले देखिए बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। अब इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा उबाल आने देंगे। देखिए अगर जाड़ों में बना रहे हैं तो हरा धनिया डाल लीजिए, लेकिन गर्मी में हरा धनिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसमें डाली है कस्तूरी मेथी। इस टाइम मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी है और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे और गैस को कर देंगे बंद। तो छोले तो लगभग हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए कलर भी कितना अच्छा है और गाढ़े छोले हैं और स्वाद में भी बहुत ही अच्छे हैं, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो अब इसके बाद तैयार कर लेते हैं हम भटूरे।
तो कढ़ाई में ले लेते हैं तेल। आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैदा भी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें खमीर उठ गया है बहुत बढ़िया करके, बहुत सॉफ्ट है। और ये मैदा ऐसी मल कर तैयार हुई है कि अगर आप बेलेंगे ना इसे, तो जैसे हम बेलते हैं तो मैदा इकट्ठी हो जाती है, ये मैदा उस तरीके से नहीं होगी। तो थोड़ी सी हम मैदा लेंगे, लोई बनाएंगे और हाथों से इस तरीके से इसकी बढ़िया करके लोई तैयार कर लेनी है। अब इसे बेलेंगे। तो बेलने की ट्रिक भी बहुत आसान है, जैसे हम बेलते हैं नॉर्मल रोटी पूरी उस तरीके से ही बेलना है। और देखिए ये बिल्कुल भी जैसे फैलती है और एक जगह हो जाती है ना, उस तरीके से नहीं हो रही। और हाथों से हमें इस तरीके से करना है। और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसे मीडियम आंच पे कर लेंगे और भटूरे को उसमें छोड़ देंगे। देखिए बहुत आराम से छोड़ना है ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए। और छलने से जैसे हम डालेंगे ना, तो छलने से थोड़ा सा इसे नीचे दबा देना है ताकि भटूरा हमारा फूल जाता है इस तरीके से करने से। और देखिए बिल्कुल फूले फूले भटूरे बनकर तैयार हुए हमारे। तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल में अगर आप डालेंगे तो एकदम जल जाएंगे। तो इस तरीके से इसे पलट देंगे और भटूरा बनकर तैयार है। ये भटूरे ऐसे नहीं है जिसमें मैदा बीच में कच्ची सी रह जाती है ना, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो जब मैदा मलते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा आप आटा भी डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, अगर प्योर मैदा के नहीं बनाना चाह रहे। तो इस तरीके से ही हम सारे भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये दूसरा भटूरा डाला है मैंने आपके सामने और बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला फूला भटूरा बनकर तैयार हुआ है। जब हम रेडीमेड भटूरे खाते हैं ना, तो 2 भटूरे खा के ही हमारा पेट अफर जाता है, यानी कि बिल्कुल पेट फूला फूला हो जाता है, ऊपर को डकारें आती हैं। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं ना, तो 2 की जगह 6 भी खा लेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। तो इसलिए घर पे बनाइए और आनंद लीजिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए घर पे। बाहर खाने जाते हैं तो वो नुकसान भी देता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो देखिए बिल्कुल भटूरे बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे। अब इसे मैं उतार लेती हूँ। देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह भटूरा बनकर तैयार हुआ है। अब थाली लगा लेते हैं। देखिए छोले और साथ में भटूरे। अब भटूरों के साथ अचार होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी कोई चीज़ खाते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें हमें, जैसे सलाद, अचार, नींबू, हरी मिर्च, ये भटूरों के साथ खाने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं बिल्कुल छोले भटूरे, जो बाहर बिकते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा बहुत ही अच्छे भटूरे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके से एक बार भटूरे घर में ज़रूर बनाइए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।